क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई? बोध गया में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? या पंजाबी भाषा किस लिपि, कौन सी लिपि की है या कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वाती की है। तो ये पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी, ऑप्शन सी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारा कौन सा है? भारत का जो है दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी किनारा या दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? तो ये होगा कन्याकुमारी। कौन सा होगा? कन्याकुमारी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो वो देता है अरुणाचल प्रदेश में। किस में देता है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का सब प्रयोग जो होता है वो मधुमेह की बीमारी के लिए होता है, इसका प्रयोग, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू होगा असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ है? चीन, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में थल सेना, वायुसेना और जल सेना का जो होता है सर्वोच्च सेनापति वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। इसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारा, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा ये हैं पंजाब के। किसके हैं? पंजाब, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बियर्ड ने। किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने, ऑप्शन बी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती है गलफड़ों से। किससे लेती है? गलफड़े की सहायता से, ऑप्शन बी। सवाल नंबर हमारा होगा 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने, ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1919 में, अमृतसर में। कहाँ हुआ? अमृतसर, 1919 ईस्वी में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो इन्होंने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? सैंडर्स की हत्या करी थी भगत सिंह ने। किसने करी? भगत सिंह ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को अंग्रेजों ने गोली से मार दिया था, ऑप्शन बी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव, ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। किसने करी? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर, ऑप्शन बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था राजा राम मोहन राय ने। किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो रहने वाला था वो था पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। सबसे पहले जो भारत में पुर्तगाली ही आए थे 1498 ईस्वी में। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है राजस्थान के जयपुर में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार होगा बैसाखी। क्या होगा? बैसाखी। ऑप्शन बी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की जो दिल्ली में है इनका समाधि, उसका क्या नाम है? उनका नाम है विजय घाट। किसका? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। ऑप्शन सी। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता होंगे महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र की नामक की पुस्तक लिखी है चाणक्य। किसने लिखी है? चाणक्य। इनका नाम कौटिल्य भी था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रारूप भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई। ऑप्शन बी। सूर्योदय का देश नाम से जाना जाता है। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। ऑप्शन डी। ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है या लोक नृत्य है? तो यह है केरल का। कहाँ का है? केरल। ऑप्शन सी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। कब बनी? 1911। ऑप्शन डी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह होगा हमारा शुक्र। कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें।